अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के हमारे उसी प्रोजेक्ट के पार्ट नंबर 4 के अंदर बात करेंगे कि हम किस तरह हमारे होम डॉट पी एच पी के ऊपर हमारे लॉगिन का जो यूज़र है, ठीक है, जिसने आप लॉगिन किया है उसका डाटा किस तरह शो कर सकते हैं। ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ कि हमारा जो होम डॉट पी एच पी है, ठीक है, होम डॉट पी एच पी, यहाँ पर उस बंदे का नेम वगैरह लिखा है, उसका जो भी ईमेल वगैरह उसने एंटर किया वो सारा यहाँ पर लिखा है। तो वो हम किस तरह यहाँ पर शो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर शो करने के लिए मैं सिंपल क्या करूँगा, हमारे लॉगिन डॉट पी एच पी पर जाते हैं और यहाँ पर मैं करूँगा, यहाँ पर जो मैंने सेशन लिखा है इसके अंदर मैं क्या करूँगा, कुछ सेशन वेरिएबल्स बनाऊँगा। ठीक है, एक मैं सेशन का वेरिएबल बनाता हूँ नेम के नाम से। ठीक है, नेम के नेम से, और इसको मैं फ़िलहाल ऐसे डिक्लेयर कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरह के मैं 5 बनाता हूँ, पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर कौन कौन से, पहला तो मैं नेम दिखाना चाहता था, एक मैं ईमेल दिखाना चाहता हूँ, एक तो मैं पासवर्ड दिखाना चाहता हूँ, एक मैं दिखाना चाहता हूँ हमारा सेल नंबर। ठीक है, और लास्ट वन पर मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, उसका पिक। तो यहाँ पर मैं पिक का नेम ले लूँगा। ठीक है, पिक का नेम क्या होगा। अब जैसे मैंने ऊपर ये ट्रू वैल्यू दी है तो इन वेरिएबल्स को मुझे कोई ना कोई वैल्यू देनी पड़ेगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इस नेम को वो वैल्यू दूंगा जो कि हमारे अभी लॉगिन वाले यूज़र का डाटा है। ठीक है, यूज़र का डाटा मैंने अगर इसी पेज के अंदर देखा तो मैंने क्या देखा था कि मैंने एक सर्टिफिकेट लगाई थी जिसके अंदर उसने उस रो को स्टार्ट किया था जिस रो पर इस बंदे का ईमेल और पासवर्ड मैच हो रहा था। ठीक है, तो जहाँ पर इस बंदे का ईमेल और पासवर्ड मैच हो रहा है तो उसने उस रो का सारा डाटा पिक कर लिया, मतलब कि उस रो का सारा सारा डाटा जिसमें उसका नेम भी आता है, ईमेल भी आता है, पासवर्ड भी आता है, उसका सेल नंबर और उसकी पिक का नेम भी आ जाता है। ठीक है, उसने सारा का सारा डाटा पिक किया और यहाँ पर रिजल्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। अब रिजल्ट वेरिएबल के अंदर हमारा क्या है, हमारा सिंपल उसकी रो आ चुकी है, पर वो आगे पीछे मतलब डिफरेंट फॉर्म के अंदर पड़ी है, एक सीक्वेंस के अंदर नहीं है। ठीक है, अब उसको एक सीक्वेंस के अंदर लाने के लिए मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपल एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ रो के नाम से। ठीक है, और उसके अंदर मैं एक फंक्शन रखता हूँ माई एसक्यूएल फेच एसोसिएट। ठीक है, ये एक फंक्शन होता है जो कि क्या करता है, इसके अंदर अगर कोई भी आप वेरिएबल लिखो, ठीक है, कोई भी पैरामीटर दो वेरिएबल का, तो ये उसके अंदर जितना भी डाटा है उसको एक रे की फॉर्म में ले जाता है। ठीक है, तो उस रे का मतलब क्या है, उसका कोई ना कोई इंडेक्स होता है। ठीक है, हर जो वैल्यू है उसका कोई ना कोई इंडेक्स होगा, और वो इंडेक्स किस लिहाज से बनेगा, अगर ये वैल्यू है तो इसका इंडेक्स होगा नेम। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू है, ईमेल को मैं चेक करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पर इंडेक्स पर ईमेल देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इस तरह की चीज़ चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपल रिजल्ट के अंदर मेरा रो थी, तो यहाँ पर मैं सिंपल रिजल्ट लिख दूंगा और वो एक रे की फॉर्म में हमारे रो वेरिएबल के अंदर आ जाएगी। अब रो वेरिएबल के अंदर हमारी वैल्यूज आ चुकी हैं, तो अब अगर मैं नेम वाली एक्सेस करना चाहता हूँ तो उसका इंडेक्स क्या होगा, इज इक्वल टू डॉलर साइन रो, और रे की तरह ही मुझे यहाँ पर सिंगल क्वेश्चन के अंदर देना पड़ेगा उसका इंडेक्स का नेम, तो उसके इंडेक्स का नेम नेम है। ठीक है, और मतलब जब मैंने नेम लिखा, ठीक है, तो उसके नीचे जो भी उसके अंदर जो वैल्यू थी वो यहाँ पर शो हो जाएगी और मतलब स्टोर हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर मैं सिंपल दूसरी वैल्यू भी इसी तरह यहाँ पर हमारे सेशन वेरिएबल के अंदर स्टोर करता जाता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हमारा ईमेल, इसको मैं कॉपी करता हूँ ताकि हमारा टाइम बचे, इक्वल टू यहाँ पर मैं लिखता हूँ पासवर्ड, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हमारा सेल नंबर। ये ध्यान रखना है कि ये सारे के सारे कॉलम के नेम है जो मैं रो के अंदर लिख रहा हूँ। ठीक है, ये उसके इंडेक्सेस है, और लास्ट पर था हमारा पिक नेम। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे उस कॉलम के नेम है। ठीक है, जो कि अब हमारे इसके अंदर रो के अंदर जो वैल्यूज थी वो एक रे के फॉर्म में आए थे, तो ये अब उसके इंडेक्स बन चुके हैं। ठीक है, ये मैंने डिफरेंट वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर दिए थे। ठीक हो गया, और अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि हमें
जो नेम वगैरह थे ना वो तो अपलोड कर दिए। अब मैं उसको इजीली एक्सेस यहाँ पर भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पर मैं अब उसकी वैल्यूज को शो करना शुरू कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इको करवाता हूँ। हमारा क्या इको करवाते हैं, डबल क्वेश्चन के अंदर पहले तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेम, ठीक है। नेम जो एज इट इज शो होगा, और वो नेम कौन सा है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। हमारे सेशन वेरिएबल के अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉट, और जो सेशन वेरिएबल हमारा उसका नेम था, जिसके अंदर नेम वाली वैल्यू है उसका नेम है नेम, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ, और एक दफ़ा मैं इसको सेव करके रन करके देखता हूँ कि जब मैं इसको लॉगिन करता हूँ, यहाँ से मैं लॉगिन करता हूँ तो यहाँ पर मैं सबमिट करूँ तो यहाँ पर उसने नेम दिखा दिया, उसे यूज़र का नेम दिखाया जिस नेम से मैंने लॉगिन किया है, ठीक है। तो इसी तरह मैं दूसरी वैल्यूज़ भी दिखा देता हूँ। दूसरी वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं हमारी, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं ईमेल दिखाना चाहता हूँ तो सेशन के अंदर मैंने जो ईमेल भेजा है उस वेरिएबल का नेम है ईमेल, ठीक है। तो ईमेल भी हमारा शो हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह मैं दूसरी चीज़ें भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर BR टैग भी देता हूँ ताकि जो हमारी वैल्यूज है वो अगली लाइन पर शो हो, ये ना हो एक ही लाइन पर शो हो जाए। मैं इसको हटा देता हूँ इस टेक्स्ट को, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक BR टैग भी दे देता हूँ डबल क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। इस तरह BR टैग भी दे देता हूँ और इसको मैं नीचे कॉपी कर देता हूँ। इस तरह मैं इसको कॉपी करता हूँ और डिफरेंट वैल्यूज देता जाता हूँ। लाइक हमारे यहाँ पर पासवर्ड हो गया, यहाँ पर मैं पासवर्ड दे देता हूँ, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पर कॉपी करके, और हमारे यहाँ पर जो वैल्यू है सेल नंबर, इसको मैं लिखता हूँ कॉन्टैक्ट दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल का नाम था वो था सेल नंबर, ठीक है। इसी तरह मैं दूसरा लास्ट वन जो था हमारा पिक का नेम, बल्कि यहाँ पर मैं पिक शो करना चाहता हूँ। तो पिक शो करने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सिंपली इसको मैं यहाँ से कर करता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर डबल क्वेश्चन के अंदर मैं एक इमेज का टैग लिखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर इमेज का टैग लिखने के लिए मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा IMG, ठीक है। और इसके अंदर मुझे SRC इज इक्वल टू सिंगल क्वेश्चन देता हूँ जिसके अंदर मेरा सोर्स आएगा। अब सोर्स के लिए मुझे उसका पूरा पाथ देना है। अब पाथ में सबसे पहले तो उसका फोल्डर का नेम आता है, फोल्डर का नेम मैंने यूज़र इमेज रखा था, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है, उसके बाद हमारे वेरिएबल का नेम आता है, ठीक है। अब मैंने जो वेरिएबल का नेम अपलोड किया है बहुत सा सेशन मेमोरी के अंदर पिक का नेम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पिक का नेम लिखने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पर मैं एक दफ़ा PHP को रोकता हूँ। यहाँ पर मैंने PHP को स्टॉप किया और यहाँ से मैं एक दफ़ा इसको न्यू सिंटैक्स में लिखता हूँ, ठीक है। न्यू सिंटैक्स के अंदर लिखता हूँ, मैं क्या करता हूँ इसको HTML टैग के अंदर लिखता हूँ। मैं करता हूँ HTML, और यहाँ पर हमारी बॉडी, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ अब एक इमेज का टैग देता हूँ। इसके अंदर जो सोर्स है वो पहला था मेरा अपलोड, ठीक है। उसके बाद मैंने देना था उसका नेम, पिक का नेम मैंने PHP के सेशन मेमोरी के अंदर अपलोड किया हुआ, ठीक है। सो सेशन मेमोरी के अंदर मैंने उसको इको करवा देना है, उसका नेम जो सेशन था, सेशन वेरिएबल के अंदर स्टोर था, और उस कॉलम का नेम था, वेरिएबल का नेम था पिक नेम, ठीक है। और ये अल्टरनेट वाला ऑप्शन हटा देता हूँ, कमांड हटा देता हूँ। तो यहाँ पर अब क्या होगा, हमारे सिंपल इमेज भी शो हो जाएगी। अब इमेज को मैं थोड़ा सा स्टाइल भी कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर ठीक है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा स्टाइल वगैरह देता हूँ। मैं यहाँ पर एक तो इसको विड्थ देता हूँ समथिंग लाइक 300 पिक्सल की, और जो हाइट है
वो भी मैं 300 पिक्सल के दे देता हूँ, ठीक है। और एक मैं और चीज़ देता हूँ, बॉर्डर रेडियस की ये कितनी गुलाई में होना चाहिए, ठीक है। तो एक दफ़ा इसकी गुलाई देता हूँ मैं 50%, मीन्स के पूरा गोल हो जाएगा। और लास्ट एक मैं देता हूँ बॉर्डर, मैं देता हूँ 5 पिक्सल का सॉलिड किस्म का, और रंग उसका होगा रेड कलर का, ठीक है। और मैं इसको अब सेव करता हूँ। तो एक दफ़ा यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर इसी बंदे का लॉगिन करते हैं, सबमिट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो भी इमेज जो भी था, नेम वगैरह वो भी शो हो गया, हमारा जो ईमेल था, पासवर्ड था, और जो हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर था वो शो हो गया। अब ये किसी यूज़र का हुआ, वो हुआ इसी यूज़र का, इसी यूज़र का। अब उसकी इमेज शो क्यों नहीं हो रही, उस इमेज का देख लेते हैं कि यहाँ पर हमने क्या गलती की है। अब यहाँ पर गलती ये की हमने कि इमेज टैग के अंदर, अच्छा हमने ये तो दे दी डिटेल्स, यहाँ पर मैंने एक ही तो ये नहीं था लगाना, ठीक है। इसको मैं फिर सेव कर लेता हूँ, बल्कि ये लगाना है, ठीक है। HTML टैग बॉर्डर टैग के अंदर मैंने इमेज टैग यूज़ की है, SRC अपलोड्स। हाँ, यहाँ पर मैंने गलती ये की कि मैंने यहाँ पर अपलोड लिख दिया है। मेरे जो फोल्डर का नेम है, वो फोल्डर का नेम है यूज़र इमेज, ठीक है। मेरे जो फोल्डर का नेम है वो मैंने लिखा था यूज़र इमेज, तो मुझे यहाँ पर फोल्डर का नेम मैंने गलती दे दिया था। तो यहाँ पर मैं अगर दोबारा से रिफ्रेश करूँ और यहाँ पर दोबारा लॉगिन करूँ, तो यहाँ पर हमारी जो फ़ोटो है वो इजीली शो हो चुकी है, ठीक है। इसको एज हम प्रोफाइल भी ले सकते हैं, ठीक है, जो कि हमारे होम पेज के ऊपर शो हो चुकी है, ठीक है। पर मैं होम पेज के ऊपर क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ पोस्ट शो करना चाहता हूँ जो कि हमारे डिफरेंट यूज़र ने अपलोड की है। तो मैं ये वाला सारा काम एक प्रोफाइल डॉट PHP पर ले जाता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक फोल्डर फाइल बनाता हूँ, प्रोफाइल डॉट PHP, ठीक है। और इसके ऊपर मैं ये वाला सारा काम इधर ले जाता हूँ। इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और हमारे प्रोफाइल डॉट PHP के अंदर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से ये जो सेशन वाला काम है, ये फाइल्स लगाई थी, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ से ये सेशन डिस्ट्रॉय है, इसको भी हटा देता हूँ, ठीक हो गया। और यहाँ पर अगर मैंने कोई चीज़ की थी, हाँ, इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, बल्कि ऐसे करते हैं कि इसको एक दफ़ा सारे को यहाँ तक मैं रहने देता हूँ, ठीक है। और लास्ट पर हमारा जो HTML वो स्टार्ट हो चुका है। एक दफ़ा मैं प्रोफाइल डॉट PHP को देखने की गलती तो नहीं, प्रोफाइल तो यहाँ पर थोड़ी सी गलती आ रही है 4/5। और यहाँ पर मैंने क्या गलती की है कि सेशन मेमोरी के अंदर हमारी वैल्यूज एक्सेस नहीं हो रही। वो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि वहाँ पर हमने डिस्ट्रॉय किया हुआ था हमारे इस सेशन को, ठीक है। तो यहाँ पर उससे पहले हाँ, मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि सेशन को एक दफ़ा मैं यहाँ से रोक देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर एक दफ़ा मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर अनआइडेंटिफाई एरर्स आ रही हैं, वो मैं देखता हूँ क्या है कि प्रोफाइल डॉट PHP का हमने क्या किया है, ये वैल्यूज़ एक्सेस की है, ठीक है। ये तो हमने ठीक कर लिया। और उसके बाद यहाँ पर गलती आ रही है 4, 5, 6 और 7 राइट पर, ठीक है। और बाकी हमारे फोल्डर पर भी एक्सेस हो रही, तो सेशन में अभी हमारी यहाँ पर स्टार्ट नहीं हो रही। एक दफ़ा मैं इसको सेव करता हूँ, हमारे इको अच्छा सेशन में भी अगर हमारी वैल्यूज कहीं है और यहाँ से हमारी वैल्यूज ठीक है है, तो मुझे यहाँ पर पहले लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, होम डॉट PHP के ऊपर हमारे वो शो करता हूँ, यहाँ पर सॉरी हाँ, यहाँ पर एक चीज़ इको करवाता हूँ, इको जिसके अंदर मैं एक टैग देता हूँ बटन का, सॉरी href टैग देता हूँ, href सिंगल क्वेश्चन देने थे मुझे, इसके अंदर मैं प्रोफाइल
डॉट PHP का ऑप्शन दे देता हूँ और यहाँ पर सिंपल टैग को खत्म कर देता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ प्रोफाइल। एक बार मैं यहाँ पर सेव करता हूँ और अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर एक बटन आ चुका है जिस पर टैप करूँगा तो ये हमारे प्रोफाइल डॉट PHP पर ले जाएगा और यहाँ पर हमारी सिंपल जो वैल्यू है वो इजीली नज़र आ चुकी है। ठीक है, इसमें हमारी प्रोफाइल में हमारा नेम, हमारा ईमेल, हमारा पासवर्ड, हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर वो और हमारी जो ईमेल जो हमने अपलोड की थी वो यहाँ पर इजीली शो हो रही है। ठीक है, तो ये था सिंपल कि किस तरह हम अपनी जो वैल्यूज़ हैं लॉगिन यूज़र की वैल्यूज़ हैं जिसमें हम लॉगिन किया वो किस तरह हम पेजेस पर शो कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग डिफरेंट पेजेस पर उसकी ज़रूरत पड़ जाती है तो वो हम किस तरह यहाँ पर शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो सिंपल कि किस तरह हम यहाँ पर वैल्यूज़ को शो कर सकते हैं। तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।